हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मेहता ऑनलाइन डिजिटल क्लासेज। स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस आवर टॉपिक कॉटन। आज हम कॉटन के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में सिंथेसिस फाइबर और बेसिक इंट्रोडक्शंस ऑफ फाइबर्स, फाइबर क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कौन से फाइबर्स मैन मेड होते हैं, ठीक है, उनके बारे में हमने स्टडी कर ली थी। आज हम पढ़ेंगे कॉटन के बारे में कि कॉटन क्या है, वो कॉटन का जो कपड़ा होता है, ये फाइबर्स होते हैं, वो हमारे लिए कंफर्टेबल है या नहीं है, किस प्रकार हम कॉटन बनाते हैं, कौन से प्लांट से कॉटन ऑब्टेन करते हैं, कौन कौन से स्टेट है, कौन कौन से राज्यों में कॉटन का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो हमारे लिए तो कंफर्टेबल किस प्रकार से, हम किस प्रकार से रजाई वगैरह कॉटन से ही तो बनाते हैं, जो सर्दियों के मौसम में हम काम में लेते हैं। तो आज हम कॉटन के बारे में पढ़ेंगे कि कॉटन क्या है, कौन से प्लांट से हम कॉटन को ऑब्टेन करते हैं। तो देखो, सबसे पहले कॉटन इज वेल नोन फॉर इट्स अपीयरेंस एंड कंफर्ट। हम बोल सकते हैं कि कॉटन क्या है, अपीयरेंस एंड कंफर्ट है। इट इज इन नेचर वंडर फाइबर इन टुडे फास्ट मूविंग वर्ल्ड। हम बोल सकते हैं कि जो कॉटन होता है वो क्या है, आज के इन दिनों में संसार में सबसे ज़्यादा वंडर फाइबर्स है, रेशा है, ठीक है, जिसका सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, सबसे ज़्यादा इसका प्रोडक्शंस होता है, ठीक है। इन प्रोवाइड्स थाउजेंड ऑफ प्रोडक्ट एज वेल एज जॉब इन मूव फ्रॉम फील्ड टू फैब्रिक। स्टूडेंट्स, सबसे ज़्यादा कॉटन का क्या होता है, प्रोडक्शंस होता है, उत्पादन होता है। कॉटन वाज नोन एज ए प्रेहिस्टोरिक पीपुल, मतलब हम बोल सकते हैं प्रायस्तिक काल, जो पुराना काल होता है उसमें, एंड लॉन्ग बिफोर रिटन रिकॉर्ड वर मेड। दीज डे कॉटन इज ग्रो इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, इन दिनों में हम कॉटन का उत्पादन विभिन्न प्रकार से करते हैं। किस प्रकार से करते हैं, देखो, इन इंडिया इट इज ए ग्रो इन द महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु है, मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, राजस्थान है, ठीक है, पंजाब है। इन देशों में क्या होता है, कॉटन का विभिन्न प्रकार से हम क्या करते हैं, प्रोडक्शंस करते हैं, ठीक है। देखो, इसके बाद वार्म डेज, गर्म दिन, एंड कूल नाइट, ठंडी रात, फॉर द डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ कॉटन क्रॉप्स है, मतलब गर्मियों का मौसम हो, ठीक है, या सर्दियों का मौसम हो, हम किसका प्रोडक्शंस करते हैं, मतलब किसकी खेती करते हैं, कॉटन की। कॉटन का एक आपने प्लांट्स भी देखा होगा, ठीक है। एंड कॉटन प्लांट आर यूजुअली ग्रो पैलेस हैविंग ब्लैक सोयल। और हम बोलते हैं कि जो कॉटन का प्लांट होता है, जिसका हम क्या बोलते हैं कि उसको जो ब्लैक सोयल होती है उसमें हम क्या करते हैं, उसको ग्रो करते हैं, और वो प्लांट क्या करता है, ग्रोथ करता है, ठीक है। इसके बाद देखो, कॉटन इज प्लांटेड इन अर्ली स्प्रिंग एंड अबाउट 2 months दे बिकम बसिस, देन वाइट और येलो विच येलो अपीयर स्लोली पिंक टू रेड। हम बोल सकते हैं कि जो कॉटन का जो प्लांट होता है, जिसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं रुई का जो प्लांट होता है, वो 2 महीने में ग्रोथ करता है। इसके बाद उसमें क्या आता है, येलो फ्लावर आते हैं, ठीक है। फ्लावर के अंदर क्या होती है, येलो कलर का या फिर पिंक या रेड कलर का क्या आता है, फ्लावर आता है, और उसमें फिर किसका फॉर्मेशन होता है, कॉटन की फॉर्मेशन होती है। आफ्टर 3 days द पेटल्स फॉल ऑफ लिविंग बिहाइंड द सीड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड कॉटन बाल। मतलब एक जो आपने देखा होगा, जो कॉटन का प्लांट्स होता है वो इस तरह से होता है। ये क्या है, उसकी लिप्स है, ठीक है, पत्तियां हैं, इसमें ये क्या होते हैं, बाल लगे हुए होते हैं, कॉटन बाल, जिसके अंदर फ्लावर आता है पिंक या रेड कलर का, जिसमें इसको जो पेटल्स होते हैं, जो हम बोलते हैं पेटल्स, वो क्या होते हैं, 3 दिन 4 दिन बाद वो गिर जाते हैं, और फिर किसकी फॉर्मेशन होती है, कॉटन वाल की फॉर्मेशन होती है। समझ में आ गया किस प्रकार से हम एक प्लांट से और कॉटन की फॉर्मेशन करते हैं। अब पढ़ेंगे हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ
फाइबर्स, कि किस प्रकार से हम फाइबर का आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि कौन से फाइबर्स इनफ्लेम है, उनकी स्मेल कैसी होती है, उनमें किस प्रकार की ऐश निकलती है, राख निकलती है, धुआं निकलती है। तो हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे विभिन्न प्रकार के फाइबर्स के बारे में। देखो टॉपिक है हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइबर्स। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइबर्स, विभिन्न प्रकार के जो फाइबर्स हैं उनको किस प्रकार से हम आइडेंटिफाइबर करते हैं कि ये रेयॉन है या कॉटन है, ठीक है, या पॉलिएस्टर है या डेक्रोन है। तो उनकी हम स्मेल या फिर उसमें जो ऐश निकलती है उसके आधार पर या इनफ्लेम के आधार पर हम उसको डिफाइन करेंगे कि ये फाइबर्स ये है, ठीक है। तो किस प्रकार से करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे फाइबर्स कौन कौन से ले रहे हैं हम। फाइबर, इसके बाद है इनफ्लेम, ठीक है, टाइप ऑफ फ्लेम, ठीक है, फाइबर, इनफ्लेम, टाइप ऑफ फ्लेम, इसके बाद स्मेल एंड एज। ठीक है, अब सबसे पहले हम कौन सा फाइबर्स लेते हैं जिसमें इनफ्लेम कैसी होती है, टाइप ऑफ फ्लेम या फिर स्मेल किस प्रकार की। देखो सबसे पहला फाइबर है हमारा, सबसे फर्स्ट फाइबर अपना कॉटन, कॉटन एंड रेयॉन। सबसे पहले हम कॉटन और रेयॉन के बारे में पढ़ेंगे कि कॉटन और रेयॉन में क्या क्या फीचर्स हैं, ठीक है, और किस इन फीचर्स के आधार पर हम किस प्रकार इनको आइडेंटिफाई करते हैं। तो क्या होते हैं, कैच फायर इजली। स्टूडेंट्स, कॉटन और जो रेयॉन होता है, आपको पता है रेयॉन क्या है, एक प्रकार का सिंथेसिस फाइबर है जो विभिन्न प्रकार के केमिकल से फॉर्मेड होता है। तो क्या होता है, हमने पढ़ा था, जब हमने सिंथेसिस फाइबर पढ़ा था उसमें देखा था कि सिंथेसिस फाइबर्स के डिसएडवांटेज में पढ़ा था कि ये जल्दी से क्या करते हैं, आग पकड़ लेते हैं। तो कैच फायर इजली, समझ में आ गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे सेकेंड नंबर का सिल्क एंड वूल। सिल्क और वूल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इनकी इनफ्लेम देखेंगे और फिर इनके टाइप ऑफ फ्लेम, स्मेल और एज के बारे में पढ़ेंगे। सिल्क और वूल के बारे में पढ़ेंगे कि सिल्क कौन सा फाइबर्स है, मैन मेड फाइबर है जो मानव द्वारा निर्मित है, ठीक है, जो हम किससे ऑब्टेन करते हैं, जिसको हम सीप है, गोट है, ठीक है, रेबिट, इसके अलावा इनसे हम क्या करते हैं, ऑब्टेंड करते हैं। तो ये क्या होते हैं, डज नॉट कैच इजली फायर, डज नॉट कैच इजली फायर, मतलब ये जल्दी से आग नहीं पकड़ते हैं। सिल्क और वूल की जो भी फाइबर्स होते हैं वो इजली आग नहीं पकड़ते हैं, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें थर्ड नंबर की फाइबर्स कौन सी है, नायलॉन। नायलॉन क्या है, एक प्रकार की सिंथेसिस फाइबर है जो विभिन्न प्रकार के केमिकल से फॉर्मेड होती है। ये क्या होती है, ये डज नॉट फायर इजली, डज नॉट कैच फायर, ये आग नहीं पकड़ती है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे 4 नंबर पॉलिएस्टर और एक्रिलिक।
ये क्या होते हैं? ईजली मेल्ट अवे, मतलब ये क्या होते हैं? ईजली मेल्ट अवे, ईजली मेल्ट अवे। ये 4 प्रकार की कॉटन है, उनसे हम किस प्रकार से आइडेंटिफाई करेंगे? फर्स्ट है कॉटन एंड रेयॉन। रेयॉन सिंथेसिस फाइबर है, ये क्या होते हैं? कैच फायर इजीली, जल्दी से आग पकड़ लेते हैं। सेकेंड है सिल्क एंड वूल, ऊन और रेशम, जो क्या होते हैं? डू नॉट कैच इजीली फायर, मतलब आसानी से आग नहीं पकड़ते, इसके जो फाइबर्स होते हैं वो आसानी से आग नहीं पकड़ते। इसके बाद नायलॉन के बारे में देखें। नायलॉन क्या होते हैं? डू नॉट कैच फायर। नायलॉन तो सिंथेसिस फाइबर है, जबकि ये क्या है? आग नहीं पकड़ता है। इसके बाद पॉलिएस्टर और एक्रिलिक क्या होते हैं? ईजिली मेल्ट अवे, ठीक है। इसके बाद है टाइप ऑफ फ्लेम, ये क्या होते हैं? कंटिन्यूस ऑफ फ्लेम, क्या होते हैं? कंटिन्यूस, लगातार क्या होते हैं? कंटिन्यूस टू फ्लेम, लगातार क्या होते हैं? फ्लेम होते रहते हैं। विथ ए ब्राइट येलो, हम बोल सकते हैं विथ ए ब्राइट येलो, मतलब येलो ज्वाला के साथ ही क्या होते हैं? फ्लेम होते रहते हैं। समझ में आ गया? इसके बाद हम बात करें किसकी? सिल्क और वूल की। तो टाइप ऑफ फ्लेम इसमें किस प्रकार की होती है? ये भी वही होते हैं, येलो फ्लेम के साथ जलते हैं, येलो फ्लेम के साथ जलते हैं। जब भी हम सिल्क और वूल के फाइबर्स को क्या करें? जलाए, तो ये किस ज्वाला के साथ जलते हैं? येलो फ्लेम के साथ जलते हैं। ये क्या होते हैं? श्रिंक अवे, ठीक है। इसके बाद हम बात करें, ये क्या होते हैं? फ्लेम विथ, किसकी बात कर रहे हैं? पॉलिएस्टर और एक्रिलिक की। तो क्या होते हैं? फ्लेम वन विथ स्प्लिटिंग, मतलब स्प्लिटिंग के साथ जलते हैं। अब इसके बाद हम बात करें स्मेल की, तो इसमें किस प्रकार की स्मेल आती है? स्मेल ऑफ बर्निंग पेपर। जो कॉटन और जो रेयॉन होता है, जब भी हम उसको जलाते हैं तो किस प्रकार की स्मेल आती है? स्मेल ऑफ बर्निंग पेपर। जब हम पेपर को जलाते हैं जिसमें वैसी सुगंध आती है, स्मेल आती है, वही किस में आती है? कॉटन और रेयॉन में। तो हम बोलते हैं बर्निंग ऑफ पेपर। जब हम पेपर को जलाते हैं वैसी स्मेल आती है, वो किस में आती है? कॉटन और रेयॉन में। और इसके बाद सिल्क और वूल में हेयर, ठीक है। जो हेयर में जो स्मेल आती है वैसे किस में आती है? सिल्क और वूल में। नायलॉन की बात करें, नो डिफाइन, हम इसमें जो नायलॉन होता है उसमें हम डिफाइन न कर सकते हैं कि किस प्रकार की इसमें स्मेल आती है। तो हम बोल सकते हैं कि नो डिफाइन स्मेल, हम स्मेल की डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद हम बात करें कि जो ऐश धुआं किस प्रकार के निकलते हैं, तो इसमें लिप्टी इस प्रकार की क्या निकलती है? ऐश निकलती है। इसमें हार्ड, तो विभिन्न प्रकार की इनकी इन फ्लेम, टाइप ऑफ फ्लेम के आधार पर हम विभिन्न प्रकार के फाइबर्स को क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।